हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं और अपनी तैयारी एकदम अच्छे से कर रहे हैं। आज भी हम बात करेंगे एरर स्पॉटिंग पे और ये वीडियो कंटिन्यूएशन होगी हमारी अर्लियर वीडियो की जो बेस्ड थी एरर्स पे ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ऑन प्रीपोजिशन एंड ऑन आर्टिकल्स। जैसे कि आप सब लोगों ने हमारी पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे फीडबैक्स दिए थे और आई थैंक ऑल ऑफ यू फॉर दोज फीडबैक्स बिकॉज वो मुझे मोटिवेटेड रखते हैं। सो कीप मोटिवेटिंग मी। जैसे कि आप सब बच्चों में से कुछ बच्चों ने मुझे कहा था कि मैम हमें कोई इजी सी टेक्निक से पढ़ा दीजिए, हमें कोई इजी सी टेक्निक से पढ़ा दीजिए। वीडियो तो अच्छी है, आवाज़ भी अच्छी है, लेकिन हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि आई विल टीच यू एज एन एबीसीडेरियन। हम ABC से ही स्टार्ट करेंगे। और एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि मेरे लिए जो ट्रस्ट है वो सिर्फ एक वर्ड नहीं है, एक इमोशन है। और मैंने आपको कहा था कि ट्रस्ट मी, आई एम देयर फॉर यू। और हम जो हैं ABCD से ऐसे राइटिंग तक जाएंगे और वो चीज़ मैं आपके साथ करूँगी। बट आई अर्ज यू सिर्फ एक थोड़ा सा ट्रस्ट और थोड़ी सी पेशेंस जो है बनाए रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर भी आपका एरर बेस्ड है और अब हम बात करेंगे एरर बेस्ड ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हमारे एक फ्रेंड ने हमें कहा था कि मैम पहले हमें सॉल्व करने दीजिए फिर आंसर्स बताइए। तो लीजिए, आज हमने उस चीज़ को अपनी वीडियो में इनकॉर्पोरेट किया है। सबसे पहले आप लोग सेंटेंस देखिए और इसमें एरर को फाइंड करने की कोशिश कीजिए। और अगर नहीं होता है तो मत घबराइए, आई एम देयर फॉर यू। तो जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग इज़ फाउंड नियर ईच अदर। अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग इज़ फाउंड नियर ईच अदर। तो इस सेंटेंस में एरर कहाँ है? इस सेंटेंस में एरर है इज़ फाउंड में। और ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स हैं। एक सब्जेक्ट क्या है? अ हॉट, एंड दूसरा सब्जेक्ट क्या है? ए कोल्ड। जब भी ऐसी सिचुएशन आपको एरर्स में दिखेगी जहाँ पर दो सब्जेक्ट्स होंगे और वो दोनों सब्जेक्ट्स एंड के साथ ज्वाइंट होंगे और वो दोनों सब्जेक्ट एक इंडिविजुअल आइडिया को या इंडिविजुअल थिंग को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो उस केस में जो आपका वर्ब होगा वो हमेशा क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा। यहाँ पर क्या आना चाहिए था? आर फाउंड। यहाँ पर इस सेंटेंस में जो प्रॉपर रीअरेंजमेंट है, जो प्रॉपर इम्प्रूवमेंट है, वो किस तरह से होगी? अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग आर फाउंड नियर ईच अदर। आई होप ये सेंटेंस क्लियर है। चलिए चलते हैं सेकेंड सेंटेंस की तरफ। ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। ये सेंटेंस तो कभी पीछा ही नहीं छोड़ता है ना। अगर हम लोग देखें तो ये सेंटेंस ब्रेड एंड बटर हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ता है। तो ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो इस केस में एरर कहाँ है? इस केस में माय डियर फ्रेंड्स कोई एरर नहीं है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग सोचेंगे कि यार यहाँ पर भी तो दो सब्जेक्ट्स हैं, एक तो ब्रेड है एक तो बटर है, दोनों अलग है। पर ऐसा नहीं है। इस केस में जो ब्रेड एंड बटर है ये डिनोट कर रहे हैं एक सिंगल आइडिया को, एक सिंगल पर्सन को, एक सिंगल थिंग को। बिकॉज ब्रेड एंड बटर इन कॉम्बिनेशन में हम खाते हैं एज एन ब्रेकफास्ट। तो ये एक इंडिविजुअल आइडिया को, एक इंडिविजुअल थिंग को, एक इंडिविजुअल एंटिटी को यहाँ पर सजेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए इस केस में हमारे पास कोई भी एरर जो है वो नहीं होगा। इस केस में हमारे पास कोई भी एरर नहीं होगा। इस केस में विल हैव नो एरर। और ये किस रूल पर बेस्ड है जो कि मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है? सब्जेक्ट्स ज्वाइंट बाय एंड विच डिनोट सेपरेट एंटिटीज, आइडियाज, पर्सन और थिंग हैव प्लूरल वर्ब एंड वाइसी वर्सा। जिन भी सब्जेक्ट्स में हमारे पास क्या होगा? एंड से ज्वाइंट होंगे और वो दोनों सब्जेक्ट्स अलग अलग होंगे, वो दोनों सब्जेक्ट्स अलग अलग आइडियाज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो उस केस में हमारा जो वर्ब होगा वो हमेशा क्या होगा? प्लूरल। जबकि दूसरे केस में अगर हमारे जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं वो एक ही आइडिया या एक ही एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस केस में हमारे पास कोई भी एरर जो होगा वो नहीं होगा। अच्छा, ये तो था रूल बेस्ड। अब बहुत से बच्चों ने मुझे कहा था कि मैम कोई ईजी तरीका बता दीजिए, हमें ग्रामर समझ में नहीं आता है। तो उन लोगों के लिए मैं छोटी छोटी टिप्स जो हैं वो लेके आई हूँ। देखिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स हैं या फिर वो दो सब्जेक्ट्स एक एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या वो दो सब्जेक्ट सेपरेट एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए एक छोटी सी टिप है। आप देख लीजिए कि वो दोनों सब्जेक्ट्स जो एंड के साथ ज्वाइंट हैं, क्या उन दोनों के पास इंडिविजुअली प्रेसिडेंस में एक आर्टिकल है? जैसे कि इस केस में दोनों जो
थे दे वर प्रेसिडेड बाय एन आर्टिकल ए। तो इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, सेपरेट एंटिटीज़ को डिनोट कर रहे हैं, और दो सेपरेट चीज़ें हैं, एक से ज़्यादा है, तो यानी कि इनका जो वर्ब है वो प्लूरल में होगा, इनका वर्ब है जो प्लूरल में होगा। वेरएस इस केस में ये दोनों के पास आर्टिकल नहीं है, यानी कि आइडिया जो है वो एक ही है, और इसीलिए ये सेंटेंस विदाउट एरर है। आई होप आप क्लियर हैं जो मैं कहना चाहती थी। अगला सेंटेंस है नीदर ऑफ दीज टू गर्ल्स आर क्लेवर। नीदर ऑफ दीज टू गर्ल्स आर क्लेवर। तो इस सेंटेंस में जो एरर है वो इस पोर्शन में है, आर क्लेवर में। और अगला सेंटेंस अगर हम देखें, नन ऑफ यू आर गुड एट सिंगिंग, तो इस सेंटेंस में एरर जो है वो इस पोर्शन में है, आर गुड में। और ऐसा क्यों है, ये इस रूल पर बेस्ड है कि अगर कोई भी सेंटेंस जो है वो स्टार्ट हो रहा है नीदर ऑफ से, ईदर ऑफ से या नन ऑफ से, तो उस केस में हमेशा जो वर्ब रहेगा वो वर्ब जो होगा वो सिंगुलर रहेगा, और जो नाउन होगा वो प्लूरल रहेगा। तो इस केस में हमारे पास क्या आना चाहिए था, वर्ब इज क्लेवर। जबकि नाउन जो है वो ठीक है, नाउन हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल। नाउन हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल। इस केस में भी नन ऑफ यू, यू यहाँ पर प्रोनाउन है और ये क्या है, प्लूरल। लेकिन जो इस केस में वर्ब रहेगा इस सब्जेक्ट के एग्रीमेंट में, वो हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर। तो नन ऑफ यू इज़ गुड एट सिंगिंग। माय डियर फ्रेंड्स, जो मैं करेक्शन के साथ सेंटेंस यहाँ पर ले आती थी आप लोगों के लिए, वो सब मैं इसीलिए ले आती थी ताकि आप में से जिन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगी लेटर ऑन वीडियो बार बार देखने में, तो उन लोगों के पास जो है ये चीज़ें जो हैं एज इट इज़ सेव रहें, ताकि वो बार बार इन चीज़ों को यहाँ से वहाँ करके ना देखने की उन लोगों को ज़रूरत पड़े। बट उसके लिए भी मैंने जो है एक सोल्यूशन निकाल लिया है। वीडियो अपलोड होने के बाद आप लोगों को इसी चीज़ का एक, इसी प्रेजेंटेशन का एक PDF जो है वो आपके टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाया करेगा। सो डोंट वरी, अभी आप सिर्फ कोशिश कीजिए इन चीज़ों को मेमोराइज़ करने की, इन चीज़ों को समझने की, और फिर उसके बाद PDF फॉर्मेट में आपके पास ये चीज़ें पहुंच जाएंगी, ये सब रूल्स जो हैं वो पहुंच जाएंगे। तो ये तो थी रूल बेस्ड अप्रोच। अगर मैं एक टिप की बात करूं जो मैं आपको देना चाहती हूं, तो वो ये टिप रहेगी इन सेंटेंसेस को सोल्व करने की, कि आपको मालूम है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नन ऑफ यू या नीदर ऑफ यू, तो यहाँ पर हम बहुत सारों में एक इंसान की बात कर रहे हैं। नन ऑफ यू यानी आप सब में से किसी ने भी नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर जो आपके पास जो वर्ब रहेगा वो सिंगुलर रहेगा, और जबकि हम बात बहुत सारे लोगों की कर रहे थे, इसीलिए जो नाउन रहेगा वो प्लूरल रहेगा। आई होप आपको समझ आया। और अगर आपको अभी भी लगता है कि मैं थोड़ा फास्ट हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं अपनी स्पीड और थोड़ी धीमी कर लूँगी, बट आपको मेरे पे ट्रस्ट बना के रखना है, ये याद रखिएगा। चलिए अगले सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सेंटेंस नंबर 5 है जो कि क्या बात कर रहा है, एवरीवन इन दिस क्लास आर गुड एंड हम्बल। यहाँ पर एरर कहाँ रहेगा, एवरीवन इन दिस क्लास आर गुड एंड हम्बल। तो इस केस में जो एरर रहेगा वो रहेगा इस पार्ट में, आर गुड एंड हम्बल। और ऐसा फ्रेंड्स क्यों होगा, ऐसा फ्रेंड्स इसीलिए होगा कि अगर कोई भी ग्रामेटिकली जो रूल्स हैं वो क्या कहते हैं कि अगर कोई भी सेंटेंस जो है कैसे स्टार्ट हो रहा है, समबडी, एवरीबडी, ईच, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नथिंग, एवरीथिंग, तो उन केसेस में जो सब्जेक्ट्स होंगे वो हमेशा क्या लेंगे, उन केसेस में जो सब्जेक्ट्स होंगे वो हमेशा क्या लेंगे, वो हमेशा एक सिंगुलर वर्ब लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स आपको एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि इन सब केसेस में हमारे पास जो एवरीबडी, समबडी, ईच या नोबडी या एनीबडी, एवरीबडी, नथिंग, एवरी या एनीथिंग है, वो यूज़ होंगे एज सब्जेक्ट इटसेल्फ। यहाँ पर इस सेंटेंस में एवरीवन जो है वो यूज्ड हुआ है एज अ सब्जेक्ट, तो इसीलिए इस केस में जो वर्ब होगा वो हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर। तो इस सेंटेंस की इंप्रूवमेंट क्या होगी, एवरीवन इन दिस क्लास इज गुड एंड हम्बल। एवरीवन इन दिस क्लास इज गुड एंड हम्बल। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई कि जब भी क्या होगा, अगर हमारे सेंटेंस में क्या होगा, समबडी, एवरीबडी, ईच, नोबडी, ये सब जो वर्ड्स हैं वो यूज़ होंगे एज एन सब्जेक्ट इटसेल्फ, तो वहाँ पर जो वर्ब एग्रीमेंट में होगा वो हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। चलिए चलते हैं अगले रूल और अगले सेंटेंस की तरफ। अगर हम अगले सेंटेंस की बात करें तो अगला सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंस है सम ऑफ द वर्क आर डन एंड सम ऑफ द बॉयज़ आर गोन, कि कुछ काम हो गया
है और कुछ लड़के चले गए हैं। तो इस केस में हमारा एरर कहाँ रहेगा? इस केस में हमारा एरर रहेगा आर डन वाले पोर्शन में। और ऐसा क्यों होगा? मैं एक तीर से दो निशाने करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर मैं दो रूल्स आपको एक सेंटेंस से समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए, जैसे कि मैंने रूल नंबर 4 में मेंशन कर रखा है कि जब हमारे पास कोई भी सेंटेंस होगा, ठीक है, कोई भी सेंटेंस जो होगा और उस सेंटेंस में हमारे पास क्या होगा, इनिशियली यूज हुआ होगा मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, सम ऑफ, इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, और जब ये सारे के सारे वर्ड्स जो होंगे उनको फॉलो अप कर रहा होगा एक अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि हमारे इस सेंटेंस में क्या है, सम ऑफ के आगे वर्क है जो कि क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। और इसी के अगले वाले पोर्शन में देखिए, सम ऑफ के आगे क्या है, द बॉयज़ हैं जो कि क्या है, काउंटेबल हैं। तो जिस केस में मैंने आपको बताया कि जहाँ पर भी सम ऑफ के आगे अनकाउंटेबल जो है वो नाउन होगा या अनकाउंटेबल जो है वो सब्जेक्ट होगा, तो उस केस में जो वर्ब होगा वो हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर। सम ऑफ द बॉयज़ इज, सम ऑफ द वर्क इज डन। और जिस केस में सम ऑफ के आगे जो हमारा नाउन है या जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, जैसे इस केस में क्या है, द बॉयज़, तो इस केस में जो हमारा वर्ब होगा वो सिंगुलर ही, प्लूरल ही रहेगा। आई एम सॉरी, सम ऑफ द वर्क इज डन। अगर सम ऑफ के आगे जो हमारा नाउन है या सब्जेक्ट है वो क्या है, अनकाउंटेबल, तो उस केस में जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। और अगर हमारे पास सम ऑफ के आगे जो नाउन या सब्जेक्ट है वो क्या है, काउंटेबल है, तो उस केस में हमारा वर्ब प्लूरल ही होगा। आई होप आपको ये रूल समझ में आया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस है, द रिच इज नॉट ऑलवेज हैप्पी। द रिच इज नॉट ऑलवेज हैप्पी। तो इस केस में हम लोगों के पास एरर जो है वो कहाँ रहेगा, वो एरर रहेगा हमारे फर्स्ट पोर्शन में, यानी कि द रिच इज में। और ऐसा क्यों होगा कि देखिए, जब भी आपका जो एडजेक्टिव है, देखो एडजेक्टिव रिच, पुअर, वीक, ये सब क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं। और जब भी आपके एडजेक्टिव्स जो हैं दे आर प्रिसीडेड बाय एन आर्टिकल द, जब भी आपका जो एडजेक्टिव होगा उसके पीछे आर्टिकल द रहेगा, तो उस केस में जो वर्ब होगा माय डियर फ्रेंड्स वो हमेशा एक प्लूरल रहेगा। जैसे कि इस केस में जो इम्प्रूवमेंट है वो किस तरह की होगी, द रिच आर, द रिच आर, क्योंकि यहाँ पर जो एडजेक्टिव रिच है इट इज़ प्रिसीडेड बाय एन आर्टिकल द, तो इसलिए यहाँ पर जो वर्ब है वो क्या होना चाहिए था, प्लूरल। वो क्या होना चाहिए था, प्लूरल। अगला सेंटेंस जो है वो किस चीज़ पर बेस्ड है, अगला सेंटेंस बेस्ड है हमारा कि 20 टन्स ऑफ राइस वर गिवन बाय गवर्नमेंट अमिड्स कोविड-19। तो इस सेंटेंस में एरर कहाँ रहेगा, इस सेंटेंस में एरर रहेगा इस पार्ट में, वर गिवन बाय गवर्नमेंट। और ऐसा क्यों हो रहा है, वर गिवन बाय गवर्नमेंट ऐसा क्यों हो रहा है, ये किस चीज़ पे बेस्ड है। ग्रामेटिकली अगर आप देखिए तो अगर कोई भी सेंटेंस ऐसा होगा जिस सेंटेंस में क्या होगा, अगर कोई भी सेंटेंस ऐसा होगा जिस सेंटेंस में जो अरेंजमेंट है वो इस तरह की है कि पहले एक न्यूमरल है, उसके बाद एक प्लूरल है और उसके बाद एक नाउन है, तो वर्ब हमेशा क्या रहेगा जी, सिंगुलर रहेगा। जैसे यहाँ पर 20 क्या है, एक न्यूमरल है, टन्स क्या है, प्लूरल है, और राइस क्या है आगे फिर से नाउन है, तो इस केस में जो वर्ब है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सिंगुलर। लेकिन यहाँ पर क्या है, वर्ब क्या है, प्लूरल, तो इस सेंटेंस की इंप्रूवमेंट यहाँ कैसे होगी, 20 टन्स ऑफ राइस वाज गिवन बाय गवर्नमेंट अमिड कोविड-19। आई होप आपको ये रूल और ये सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं हमारे अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस जो है वो इस चीज़ पर बेस्ड है, जो कि आई टेल यू हर बार इस तरह का क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, और ये रूल जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस रूल को चलिए समझते हैं। यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक्स इज़ एन ईजी सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स क्या है, एन ईजी सब्जेक्ट है। माई इकोनॉमिक्स आर वीक। अगला सेंटेंस जो है, माई इकोनॉमिक्स आर वीक। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस में दोनों केसेस में कोई भी एरर नहीं है। और ऐसा क्यों है, देखिए, जब भी हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, लुकिंग तो ऐसे देखने पे तो लगता है कि ये लोग प्लूरल हैं, लेकिन होते वो सिंगुलर हैं, तो उन केसेस में हमेशा क्या होगा, जैसे इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, एथिक्स, रिकेट्स, ये सारे क्या हैं, प्लूरल लुकिंग सिंगुलर वर्ड्स। तो इन सब के साथ जो हमारा वर्ब है वो हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, यानी कि इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो यहाँ पर भी तो इकोनॉमिक्स है, फिर इसके साथ हमारा वर्ब प्लूरल क्यों रहा। ऐसा माय डियर फ्रेंड्स इसीलिए हुआ क्योंकि इस केस में जो इकोनॉमिक्स है वो क्या हुई,
पर्टिकुलराइज्ड हुई वो क्या हुई, पोसेस्ड हुई। वो क्या हुई, पोसेस्ड हुई। पोसेस्ड यानी कि हम यहाँ पर एक इंडिविजुअल इंसान की इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। एक इंडिविजुअल इंसान के इंडिविजुअल क्वालिटी की या इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो जब भी ऐसा केस होगा तो उस केस में जो वर्ब रहेगा वो हमेशा प्लूरल रहेगा, इसीलिए इस सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं है। यानी कि जब भी क्या होगा, हमारे पास इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं या इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो कि सिंगुलर लुक से प्लूरल लुकिंग होते हैं पर होते एग्जैक्टली में सिंगुलर हैं, उन वर्ड्स को अगर पर्टिकुलराइज या पोसेस्ड किया जाएगा तो वर्ब हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। इसी तरह के नेक्स्ट सेंटेंस है द पॉलिटिक्स ऑफ अवर कंट्री आर डर्टी। द पॉलिटिक्स ऑफ अवर कंट्री आर डर्टी, ये भी इसी रूल पर बेस्ड है क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिक्स की बात हो रही है। अगर यहाँ पर ये सेंटेंस होता पॉलिटिक्स ऑफ अवर कंट्री तो यहाँ पर क्या आता, इज डर्टी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता, जनरल पॉलिटिक्स की बात हो रही होती। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर एक कंट्री के पॉलिटिक्स के बारे में बात की गई है और उसी कंट्री की पॉलिटिक्स को पर्टिकुलरली जो है यहाँ पर हिंट किया गया है। इसीलिए जब ऐसा केस होता है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, हमारा वर्ब हमेशा क्या रहता है, प्लूरल रहता है। आई होप माय डियर फ्रेंड्स आपको समझ आ रहा है। और अगर आपको थोड़ा भी बोर फील हो रहा है तो जैसे कि मैंने आपको कल भी बोला था कि आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो को थोड़ा थोड़ा बिट्स में आप देख सकते हैं, पॉज कर करके थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब आर्टिकल बेस्ड एरर्स पे। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ने हमें कहा था कि मैम ये बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम है, तो मैंने आपको तभी भी अश्योर किया था कि हम लोग जो हैं बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स, बहुत सारे रिवीजन सेट्स आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि ट्रस्ट इज़ नॉट जस्ट अ वर्ड, इट्स एन इमोशन फॉर मी। तो आप लोगों को वो ट्रस्ट मुझ पे बना के रखना पड़ेगा। एंड बिलीव मी, आप लोग धीरे धीरे टाइम के साथ देखते रहेंगे कि आप ABCDERN से एक ऐसे और लेटर राइटिंग स्टूडेंट जो है वो कैसे बनते हैं। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट सेंटेंस में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सेंटेंस कैसे है, मदर इन हिम कुड नॉट बेयर द एलिंग कंडीशंस ऑफ हिज सन। तो इस सेंटेंस में एरर कहाँ है, इस सेंटेंस में एरर जो है वो यहाँ पर है, मदर इन हिम। और ऐसा क्यों हुआ, देखिए जब भी क्या होता है ना कि जब भी हम किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर की पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रेसिडेंस में आपको हमेशा आर्टिकल द जो है वो यूज़ करना है। तो इस सेंटेंस की इंप्रूवमेंट होगी द मदर इन हिम कुड नॉट बेयर द एलिंग कंडीशंस ऑफ हिज सन। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम क्या क्या बात कर रहे हैं कि एक फादर है, उसके अंदर की मदर है, यानी कि एक फादर के अंदर की पर्सनालिटी जिसमें कहीं ना कहीं माता का, मम्मा का प्यार है, तो वो चीज़ उसको अपने बेटे की बीमारी के साथ कोप अप नहीं करने दे रही है। तो हम एक इंसान की अंदरूनी पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब भी ऐसा होगा तो उस सब्जेक्ट के प्रेसिडेंस में आपको हमेशा आर्टिकल द जो है वो यूज़ करना है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। यहाँ पर क्या है, नक्सलाइट्स किल इनोसेंट पीपल टू स्प्रेड अ वॉयलेंस। ठीक है, टू स्प्रेड अ वॉयलेंस। तो इस केस में जो एरर है वो इस पार्ट में है, अ वॉयलेंस। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हम कभी भी ए या एन को यूज़ नहीं करते हैं अनकाउंटेबल सब्जेक्ट्स के साथ। अनकाउंटेबल जो हमारे पास नाउन्स होंगे उनके साथ हम लोग आर्टिकल ए या एन यूज़ नहीं करते हैं। तो ये रही मेरी टिप आपके लिए कि कभी भी आपके पास अगर एक अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो आप उसमें कभी भी आर्टिकल ए या एन यूज़ नहीं करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अब प्रीपोजिशन बेस्ड एरर पे। आई नो वीडियो लंबी हो रही है, आप लोग बोर हो रहे होंगे, बट बिलीव मी ये मस्ट है आप लोगों के लिए और हमारी जर्नी के लिए, ताकि ये सक्सेसफुल हो सके। अगर हम बात करते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं प्रीपोजिशन बेस्ड एरर्स पे, तो देखो यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है, द सॉन्ग्स ऑफ दिस मूवी आर वर्थ लिसनिंग टू। तो यहाँ पर जो एरर है वो कहाँ पर है, वो एरर है इस पोर्शन में, वर्थ लिसनिंग टू। और ऐसा क्यों होता है कि हमेशा याद रखिए कि प्रीपोजिशंस जो हैं वो पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ एक टेक्निक के साथ आती हैं। अगर हमारे पास किसी भी सेंटेंस में वर्थ लिसनिंग होगा तो वहाँ पर कभी भी जो प्रीपोजिशन टू है वो फॉलो नहीं करेगा। वर्थ लिसनिंग जो वर्ड है उसके साथ कभी भी प्रीपोजिशन टू जो है वो फॉलो अप
नहीं करता है। चलिए चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। इस सेंटेंस में क्या है, वाइल ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल अ स्टॉकर अटैक्ड ऑन हिम। और यहाँ पर जो एरर है वो इस पार्ट में है, अ स्टॉकर अटैक्ड ऑन हिम। और ऐसा क्यों है, देखिए जब भी वर्ड जो अटैक है ये यूज़ होगा एज अ नाउन, जब भी ये वर्ड अटैक यूज़ होगा एज अ नाउन तो हम प्रीपोजिशन ऑन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये यूज़ हो रहा है एज अ वर्ब, जैसे इस केस में हुआ है, वाइल ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल अ स्टॉकर अटैक्ड ऑन हिम, तो इस केस में ये सेंटेंस में ऑन की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये सेंटेंस बिना ऑन के एकदम ग्रामेटिकली करेक्ट था। वाइल ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल अ स्टॉकर अटैक्ड हिम, क्योंकि जब भी अटैक यूज़ होगा एज अ वर्ब तो वो कभी भी फॉलोड नहीं होगा बाय प्रीपोजिशन ऑन। आई होप आपको ये सेंटेंस भी क्लियर है। चलिए चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस क्या है, सुमित इज बिजी इन हिज प्रिपरेशन फॉर हिज एग्जाम। सुमित इज बिजी इन हिज प्रिपरेशन फॉर हिज एग्जाम्स। तो यहाँ पर एरर जो है वो इस पार्ट में है, सुमित इज बिजी इन। और ऐसा क्यों है, कभी भी जो बिजी वर्ड है वो कभी भी फॉलोड नहीं होगा बाय प्रीपोजिशन इन। वहाँ पर जो प्रीपोजिशन होगी वो क्या होगी, बिजी विद, ठीक है। वहाँ पर जो प्रीपोजिशन होगी वो क्या होगी, बिजी विथ, ठीक है। तो इस सेंटेंस में जो एरर है वो फर्स्ट पार्ट में है, बिजी हमेशा फॉलोड होगा विद प्रीपोजिशन के साथ, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, आई प्रेफर कॉफ़ी देन टी। और इस सेंटेंस में हम लोग को मालूम है कि बहुत ही बेसिक सा एरर है कि यहाँ पर कॉफ़ी के बाद जो है वो प्रीपोजिशन क्या रहेगा, टू, ठीक है। कॉफ़ी क्या रहेगा, टू। प्रेफर हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन लेता है अपने आगे, टू प्रीपोजिशन। आई होप ये क्लियर है। और ये तो वन ऑफ माय फेवरेट एरर है जो कि बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है कि डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। तो यहाँ पर एरर है जो फर्स्ट पार्ट में है, क्योंकि डिस्पाइट के साथ हम कभी भी ऑफ प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं, डिस्पाइट के साथ कभी भी नहीं लेते हैं, जबकि इंस्पाइट जो है वो हमेशा फॉलोड होता है बाय ऑफ। आई होप आई एम क्लियर। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगले सेंटेंस में क्या है, द डिक्लाइन इन मॉरल वैल्यूज इज अ कॉमन फेनोमेना दीज डेज। कि जो मॉरल वैल्यूज में डिक्लाइन है वो तो एक कॉमन फेनोमेना हो गया है इन दिनों। फ्रेंड्स इस सेंटेंस में क्या एरर है, देखो इस सेंटेंस में जो एरर है वो फर्स्ट पार्ट में है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने आपसे कल भी बात की थी कि इन क्या डिनोट करता है, इन डिनोट करता है हमेशा क्या, इन डिनोट करता है पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और ऑफ डिनोट करता है रिलेशन, प्रीपोजिशन ऑफ डिनोट करता है रिलेशन। तो यहाँ पर हमारे मोरल वैल्यूज़ की डिक्लाइन की बात हो रही है, मोरल वैल्यूज़ के रिलेशन की बात हो रही है कि वो लोग वो मोरल वैल्यूज़ जो है वो डिक्लाइन कर रही हैं। तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है वो क्या आएगा, ऑफ आएगा। प्रीपोजिशन क्या आएगा, ऑफ। आई होप आई एम क्लियर। चलिए अब हम कुछ फिलअप्स कर लेते हैं जो बेस्ड हैं किस पर, प्रीपोजिशन बेस्ड जो कुछ फिलअप्स हैं वो कर लेते हैं। और वो सब फ्रेंड्स जो बोल रहे थे कि हमें मौका देना सॉल्व करने का, उन लोगों के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि वीडियो पॉज करके आप लोग पहले इन सब फिलअप्स को फिलअप कर लीजिए और फिर देखिए कि मेरी जो एक्सप्लेनेशन है क्या आपने वही एक्सप्लेनेशन सोचकर इन सेंटेंसेस को फिलअप किया था। फर्स्ट सेंटेंस है माई, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर कार है, ठीक है। माई कार इज पार्क्ड, माई कार, एक मिनट, इट्स लाइक दिस, माई car is parked dash many cars in the parking area. My car is parked dash many cars in the parking area. तो यहाँ पर जो है among और between टू prepositions हैं, तो यहाँ पे आप कौन सी preposition यूज़ करेंगे, यहाँ पर प्रीपोजिशन अमंग यूज़ होगा। और ऐसा क्यों होगा कि अमंग जो होता है उसका मीनिंग एज अ प्रीपोजिशन होता है कि जब आप इसको एज अ प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं तो आपका मतलब होता है कि बहुत सारी गाड़ियों के बीच मेरी गाड़ी पार्क्ड है। जबकि बिटवीन प्रीपोजिशन का जो मतलब होता है वो ये रहता है दो चीज़ों के बीच में। अगर यहाँ पर होता माई कार इज़ पार्क्ड डैश टू कार्स, तो यहाँ पर आपका जो प्रीपोजिशन होता है वो बिटवीन रहता है, क्योंकि बात हो रही है दो चीज़ों के बीच में। और जब बात हो रही होगी बहुत सारी चीज़ों के मिडिल की तो हम प्रीपोजिशन अमंग यूज़ करेंगे। अगला सेंटेंस है गो एंड सिट बिसाइड और बिसाइड्स हर। तो इस केस में जो प्रीपोजिशन है वो बिसाइड यूज़ होगा, क्योंकि जो बिसाइड्स है विद एस उसका मतलब है इन एडिशन टू, और जो बिसाइड है इसका मतलब है नेक्स्ट टू। तो हमारी बात हो रही है कि उसके आगे जाके बैठ जाओ। तो यहाँ इस केस में अगर आप देखेंगे तो जो एग्जाम्पल मैं बिसाइड्स के लिए आपको दूंगी वो इस तरीके का दूंगी कि दे हैव लॉट ऑफ थिंग्स एट देयर होम बिसाइड्स गुड फर्नीचर, कि गुड फर्नीचर के अलावा उनके घर में और सारी बहुत
बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब हम बात करेंगे कि इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तब हम यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन बिसाइड्स। अगला सेंटेंस है, दे रैन स्विफ्टली डैश द वुड्स, थ्रू या अक्रॉस। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन थ्रू यूज़ होगा, और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अक्रॉस हम तब यूज़ करते हैं जब हमने बात करनी हो किसी ऐसी चीज़ के बारे में जो क्लियर डिस्टिंक्शन ऑफ बाउंड्रीज जिसमें हो, जैसे अक्रॉस अ रोड, अक्रॉस अ सी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो सी जो है या रोड है उसकी डेफिनेट बाउंड्री है, लेकिन वो वुड्स के थ्रू, जंगल के थ्रू स्विफ्टली भाग रहे थे, तो इस केस में हम यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन थ्रू, बिकॉज forest have no boundaries. The school starts डैश 8:30 AM। तो मैंने आपसे कल भी बात की थी, जब हम एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं तो हम एन या ऑन यूज़ करते हैं, तो इस केस में एन यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है, जबकि इन सिर्फ एक पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करता है। अगला सेंटेंस है, आई वेंट टू स्कूल डैश अ बस। इस सेंटेंस में अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार शायद इन आ जाएगा क्योंकि हम बस के अंदर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो है वो प्रीपोजिशन ऑन यूज़ होगा, और इसका रीज़न क्या होगा कि जब भी आपका जो एक ट्रांसपोर्टेशन है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, व्हेन इट विल बी प्रिसीडेड बाय एन आर्टिकल ए, तो उस केस में हमेशा जो उसके पीछे का प्रीपोजिशन होगा वो ऑन रहेगा। आई होप क्लियर है। तो जैसे कि मैंने आप सबसे कहा था कि मैं आप सबके लिए जो है वर्ड लिस्ट जो है वो लाऊंगी, वोकैबलरी सेक्शन में मैं रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आऊँगी। तो ये रहा आपका आज का वोकैबलरी सेक्शन, वोकैबलरी सीरीज़। तो अपनी जो वर्ड बकेट है वो ले आइए, और उसमें ये बहुत सारे न्यू वर्ड्स जो हैं वो फिलअप कर लीजिए, और इनको डेली रिवाइज करते रहिए। तो आज का फर्स्ट वर्ड है ड्यूरस। ड्यूरस का मतलब होता है हार्श ट्रीटमेंट। जब हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं ना, उसको बोलते हैं ड्यूरस। नेक्स्ट वर्ड है हॉस्पाइस। हॉस्पाइस होता है जो लोग थोड़े बहुत इकोनॉमिकली वीकर होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर लोग हैं, उनके लिए जो लॉज होता है रहने के लिए, उसको हम लोग हॉस्पाइस भी कहते हैं। नेक्स्ट आपके लिए वर्ड है रेपेशियस, जिसका मतलब होता है वोरेशियस, यानी बहुत ज़्यादा जब हम लोग स्पीड से कोई काम करते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि जो एक टाइगर है, इट्स अ वोरेशियस ईटर, कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो खाता है। नेक्स्ट वर्ड है रिबट। रिबट का मतलब होता है जब हम रिपल्स करते हैं, जब हम मना करते हैं किसी चीज़ की सच्चाई को मानने के लिए, और ऐसे वहाँ पर जो है सल्यूशंस, ऐसे वहाँ पर जो है एविडेंसेस देते हैं कि भाई जो तुम बोल रहे हो वो तो गलत है। जब हम इस तरह का कुछ भी करते हैं तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस तरह के एक्शन को हम रिबट बोलते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़ क्यू, जिसका मतलब है हिंट। हिंट तो आप लोगों को पता ही होगा। हिंट मतलब जब हम किसी चीज़ की थोड़ी बहुत सजेशन दे देते हैं या थोड़ा बहुत क्लू दे देते हैं कि ये चीज़ ऐसे होगी। तो आई होप आप ये वर्ड्स जो हैं अपनी बकेट लिस्ट में संभाल के रखेंगे, और हमारे साथ ऐसे ही अच्छे से पूरी ड्यूटी से अपना काम करते रहेंगे। और याद रखिएगा, आपके सजेशंस जो हैं वो ऑलवेज 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 वेलकम्ड हैं। सो कीप मोटिवेटिंग मी थ्रू योर फीडबैक। एंड अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू ऑल कि ट्रस्ट मेरे लिए सिर्फ एक वर्ड नहीं है, एक इमोशन है। तो हमारे साथ बने रहिए, हम पे ट्रस्ट रखिए, एंड आई अश्योर यू कि आप लोग अपनी प्रोग्रेस जो है वो खुद ब खुद देखेंगे। थैंक यू।